नमस्कार, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की ये स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने हिंदू त्योहारों का तमाशा बनते हुए जो देख रहा हूँ उसके ऊपर। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप यदि पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, हमारा बहुत ही पवित्र त्यौहार आ रहा है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन बहुत ही पुराने समय से मनाया जा रहा है। एक समय था जब बहनें अपने भाइयों के पास आती थीं, एक रेशम का धागा या कोई एक धागा, एक पवित्र धागा उसकी कलाई पे बांधती थीं और उसके मुंह में गुड़ खिलाती थीं और ये ईश्वर से कामना करती थी अपने पवित्र मन से कि हे प्रभु, मेरा भाई दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसके दैनिक जीवन में तरक्की हो। और भाई उस रक्षा सूत्र बांधने वाली बहन से ये कहता था कि बहन, यदा कदा कभी भी मैं यदि इस सृष्टि में जब तक जीवित हूँ तब तक तुझ पे कोई भी आँच आएगी तो भाई तेरा उस समस्या और तेरे बीच में खड़ा रहेगा, उससे तुम्हारी रक्षा करेगा। बड़ा बढ़िया लगता था कि वो रेशम का सूत्र, वो रेशम का धागा सालों तक, साल भर तक, कभी कभी साल भर तक भाई के कलाई में बंधा हुआ रहता था। और जब भी बहन ये देखती थी तो उसे बड़ा गर्व महसूस होता था कि जो मैंने रक्षा बांधा है, भाई ने उसे सही जगह दिया है। अब आज के परिवेश की बात करिए। आज रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे जो व्यापारी लोग हैं या व्यापारी वर्ग है या जो जिनको हर एक चीज़ में व्यापार दिखता है, उन्होंने इसको एक तमाशा सा बना दिया है। जी हाँ, तमाशा मैं क्यों कह रहा हूँ, जो चलन था कि हम एक रक्षा बांध करके, रेशम का धागा बांध करके रक्षाबंधन मना लेते थे, आज तो बहनों में एक होड़ लगी है कि यदि हम 3 बहन हैं और हमारा भाई है तो सबसे महंगी राखी किसकी होगी। अब तो मार्केट में भैया चांदी और सोने की भी राखियाँ हैं, क्योंकि मुझे भी प्राप्त है चांदी की राखी, इसलिए मैं बता रहा हूं। चांदी और सोने की भी राखियां हैं मार्केट में। कहीं कहीं बहनों में होड़ है कि हम कितना महंगा जो है रक्षाबंधन पे राखी भाई को बांधें। कहीं कहीं जो भौजाइयां हैं वो ये देख रही हैं कि जो हमारी ननद है, सबसे अच्छी राखी किसकी आई हुई है। कहीं कहीं भाई असमर्थ है, वो बहनों से यदि कमज़ोर है तो कई जगह मैं जानता हूँ, खुद बीता है तब बता रहा हूँ आपको। कुछ लोग मेरे बहुत क्लोज हैं जो बहुत कमज़ोर हैं, उनकी बहनें अच्छे संपन्न घर में हैं, वो अच्छी रहें, वो जब आती हैं दूर से बहुत सारी मिठाई ले आती हैं और महंगी राखियाँ बांधती हैं भाई की कलाई पे। और भाई के पास इतना भी पैसा नहीं हो पाता है कि भाई उन्हें इतना दे दे कि उनकी जो आने जाने की और जो रक्षा पे खर्च है उतना तक भी दे पाने में भाई समर्थ नहीं हो पाता है, सक्षम नहीं हो पाता है, बड़ा झेपना पड़ता है। और बहनें जो खास करके आप रक्षाबंधन पे भाई के लिए किलो का किलो मिठाई ले जाती हैं, बहनों में आपको बताऊं, जितना दूध का खपत भारत में हो रहा है उसका 1/4 ही, बल्कि 1/4 से कम ही उत्पादन हो रहा है। यानी जो मिठाई खिला रही है वो मिठाई नहीं है भाई के लिए, वो केमिकल है, एक जहर है जो जिसे आप प्रेम से खिला रही हैं। आपका मकसद प्रेम से खिलाना है। मेरे कहने का मतलब क्या है, बाजारीकरण के इस दौर में क्यों ना हम अपने त्यौहार को पवित्र बनाए रखें, क्यों ना हम अपने त्यौहार को दिखावे का त्यौहार न करके आत्मीयता के साथ जुड़े, दिल से जुड़े। कितना अच्छा होगा कि एक बहन अपनी भाई के लिए सादा और सिंपल रक्षा सूत्र लाएगी, कलाई पे रक्षा सूत्र बनाएगी, बांधेगी, टीका लगाएगी उसे, और साथ में शुद्ध घर का बना हुआ शुद्ध कोई मिठाई या लड्डू या थोड़ा सा गुड़ खिला देगी। इससे क्या होगा, पहली चीज़, जो आप महंगी राखियाँ बांधती हैं हाथ पे, वो 1-2 दिन, कुछ घंटे, कहीं कहीं तो कुछ घंटे, कभी कभी शाम तक
कभी कभी अगले दिन तक, और ये 2-3 दिन में वो ख़त्म हो जाता है, उसका कहानी ख़त्म, निकाल के रख दिया। जो रक्षा सूत्र बांधेंगी, रेशम के धागे बांधेंगी, कितना अच्छा होगा कि भाई के कलाई पे जब वो धागा बंधेगा और भाई सालों बांधे रखेगा, तो आप सोचिए, एक तो भाई जब भी नहाएगा धोएगा देखेगा तो कहेगा हाँ मेरी बहन ने इसे बांधा है, वो मिस करेगा, याद करेगा। और दूसरा, जब आप देखेंगे, आपके सामने आपका भाई पड़े और दिखे हाथ में कि भैया ने हमारा रक्षा सूत्र बांध लिया है, तो कितना बढ़िया लगेगा आपको भी। और सादा सिंपल घर की बनी हुई मिठाई, हलवा या जो कुछ बना लीजिए, आप भाई का मुंह मीठा करा दीजिए, आपका पैसा बचेगा, दिखावे के चक्कर में मत पड़िए। और भाई के यहाँ जाएंगी तो वो भी यदि गरीब है तो बोझिल नहीं फील होगा उसे, वो असमंजस की स्थिति में नहीं आएगा, और इस तरह से आपका भाई भी दीर्घायु होगा। आप भाई को गलत चीज़ें, केमिकल वाली चीज़ें खिलाने से भी बचेंगी, और भाई 1 साल तक, सालों तक आपको जब ये देखेगा तब तक याद करेगा। आपका भी खर्च बचेगा, भाई भी ठीक रहेगा, और दिखावे की जो दुनिया है, दिखावे की जो परंपरा बन रही है, उससे हम बाहर निकलेंगे। वो जो पैसे बचेंगे, यदि भाई कमज़ोर है तो हम उसके हेल्प कर सकते हैं, और बहन कमज़ोर है तो भाई हेल्प कर सकता है। ये वीडियो कुछ लोगों को अटपटा थोड़ा लगेगा, लेकिन मेरी पर्सनल राय थी इसलिए मैं बनाना चाहा। कैसी लगी इसे ज़रूर कमेंट ज़रूर करिएगा, आपका कमेंट ही मेरा उत्साहवर्धन करता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।